हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्म इन्वेस्टर। आज मार्केट का मूड एकदम रोलर कोस्टर राइड जैसा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। पहले ग्रीन में ओपन हुए, फिर लगा कि फ्राइडे की सेलिंग के बाद आज शायद मार्केट स्टेबल रहेगा, पर फिर रेड जोन में चला गया और फिर 1 बजे दोबारा पॉजिटिव हो गया। ब्रो, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स में अटकने के बजाय जूम आउट करके देखना चाहिए ताकि लार्जर पिक्चर समझ आए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे NSDL के अपकमिंग IPO और उसका CDSL से कंपैरिजन भी करेंगे। साथ ही ऑटो सेक्टर के फ्रेश मंथली नंबर्स को डिकोड करेंगे। और हाँ, फ्राइडे को हमने GDP नंबर्स की बात की थी, अब वो आ गए हैं तो उस पे भी एक क्विक एनालिसिस होगा। तो चलो शुरू करते हैं NSDL IPO एनालिसिस से। NSDL अपना 3000 करोड़ का IPO लाने की तैयारी में है, जो कि मोस्ट लाइकली मार्च के महीने में आने की एक्सपेक्टेशंस है। ये 28% शेयर्स का OFS होगा, जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचेंगे। प्राइस बैंड और लॉट साइज अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। NSDL एक सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है। इनका काम शेयर्स और बॉन्ड्स जैसे फाइनेंशियल एसेट्स को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करने का है। बिल्कुल एक बैंक में जैसे हम अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं फॉर सेफ कीपिंग, वैसे ही डिपॉजिटरीज में हम अपने शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करते हैं फॉर अ सेफ कीपिंग। 1996 में डिपॉजिटरीज एक्ट आने के बाद इंडिया का पहला डिपॉजिटरी NSDL बना था। इसके तुरंत बाद 1999 में एक और डिपॉजिटरी CDSL भी स्टार्ट हुआ था। इंडिया में इसीलिए डिपॉजिटरी मार्केट एक डिओपोली है, मतलब केवल 2 ही प्लेयर्स इस स्पेस में डोमिनेट कर रहे हैं। NSDL और CDSL का काम शेयर्स को सेफ रखना होता है और डीमैट अकाउंट्स मैनेज करना होता है। ये पैसे 3 तरीके से कमाते हैं। ट्रांजैक्शनल फीस, जब इन्वेस्टर्स शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं तो छोटी सी फीस लगती है। कस्टोडियल चार्जेस, शेयर्स डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं और उनको सेफ रखने के लिए फीस लगती है। एनुअल चार्जेस, हर डीमैट अकाउंट पे एक फिक्स ईयरली चार्ज AMC लगता है। जहाँ ट्रांजैक्शन फी मार्केट मूवमेंट्स पे डिपेंड होती है, वहीं पर कस्टोडियल और एनुअल फी एक स्टेडी इनकम देती है। अब तक ये समझ में आ गया है कि डिपॉजिटरीज कैसे अर्न करते हैं। सो लेट अस कंपेयर NSDL फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद CDSL टू अंडरस्टैंड कौन बेटर कर रहा है। ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से CDSL और NSDL का बिजनेस बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। पिछले 5 सालों में CDSL और NSDL का रेवेन्यू लगभग एक समान ग्रो कर रहा है, बट केयरफुली एनालिसिस करने पर ये देख सकते हैं कि CDSL NSDL से बेटर कर रहा है। CDSL ने अपना रेवेन्यू शेयर बढ़ा दिया है और मार्जिन भी बढ़ा दिए हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि CDSL का डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ जैसे ज़ीरोधा एक स्ट्रॉन्ग टाई अप है और इसलिए टोटल डीमैट अकाउंट्स में उसका शेयर भी 76% है, जबकि CDSL इंस्टीट्यूशनल मतलब एक म्यूचुअल फंड बिजनेस पर फोकस्ड है। तो स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ने से CDSL और NSDL दोनों ग्रो कर रहे हैं, लेकिन CDSL ने ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया है। Having said that, both NSDL and CDSL एक एसेट लाइट बिजनेस में ऑपरेट करते हैं और इनका फ्री कैश जनरेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में डिपॉजिटरी मार्केट फास्ट ग्रो कर रहा है क्योंकि ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिजिटल अडॉप्शन, फाइनेंशियल अवेयरनेस और गवर्नमेंट सपोर्ट से डीमैट अकाउंट्स काफी बढ़ रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स और SIPs का भी ट्रेंड बढ़ रहा है। डिजिटल KYC, ई-सिग्नेचर्स और UPI पेमेंट से ट्रेडिंग और इजी हो गई है। इन सब का सीधा बेनिफिट CDSL और NSDL को होगा, इसलिए डू लुक आउट फॉर दिस IPO। ये काफी अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, प्रोवाइडेड वैल्यूएशंस ठीक ठाक हो। ऑटो कंपनीज ने आज अपने फरवरी मंथ का होलसेल नंबर्स अनाउंस किए, जो लार्जली इन लाइन है एस्टिमेट से। ट्रैक्टर्स स्टोल द शो बाय ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस। नॉर्मल मॉनसून रूरल डिमांड को सपोर्ट कर रही है और ये सेगमेंट आगे भी पॉजिटिव ग्रोथ देखने की उम्मीद में है। PV होलसेल डिस्पैचेस 2% ईयर ऑन ईयर अप रहे। मारुति और महिंद्रा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। मारुति वॉल्यूम grew 1% year on year on a high base, largely supported by strong SUV performance.
हाउएवर एक्सपोर्ट्स में पुअर परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी ने 1% की ही ग्रोथ दिखाई। महिंद्रा के केस में भी डोमेस्टिक एसयूवीज रिजल्टेड इन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। इन केस ऑफ Hyundai, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। टाटा मोटर्स हाउएवर स्ट्रगल्ड विद पीवी वॉल्यूम डिक्लाइनिंग ईयर ऑन ईयर। टू व्हीलर सेगमेंट में परफॉर्मेंस मंदी रही विद वॉल्यूम ड्रॉपिंग बाय 4% ईयर ऑन ईयर। मगर यह मामला मिक्स्ड रहा, जहां टीवीएस और रॉयल एनफील्ड ने दोनों डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स मार्केट्स में धूम मचाई। हीरो मोटर्स के 17% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप के साथ सेगमेंट लेवल परफॉर्मेंस डल रही। प्लीज नोट दैट बजाज ऑटो ने अब तक अपने नंबर्स डिस्क्लोज नहीं किए हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, एमएचसीवी सेगमेंट में थोड़ी ग्रोथ देखने मिली, बट एलसीवी सेगमेंट डिक्लाइंड अक्रॉस कंपनीज। जैसे हमने पहले भी कहा था, ऑटो सेक्टर में डिमांड चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन कुछ कंपनीज पर फोकस किया जा सकता है जिनके नए मॉडल्स पाइपलाइन में है, जिनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है और जो रूरल रिकवरी या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। वो आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। फ्राइडे को जीडीपी नंबर्स अनाउंस किए गए हैं। इंडिया की इकोनॉमी Q3 FY25 में 6.2% ग्रोथ हुई, जो पिछले क्वार्टर के 5.6% से ज्यादा है, लेकिन आरबीआई के 6.8 के एस्टीमेट से कम है। इस ग्रोथ का मेन रीजन गवर्नमेंट और प्राइवेट कंजम्पशन दोनों का बढ़ना है। प्राइवेट कंजम्पशन तो पिछले 9 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा रहा। शायद टैक्स रिलीफ और रेट कट्स का असर दिख रहा है। ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अनुसार रही। सीएसओ का कहना है कि Q4 FY24 में 7.6% ग्रोथ हो सकती है, लेकिन पिछले साल के हाई बेस 8.4% की वजह से ये मुश्किल लग रहा है। फिर भी जीडीपी की ट्रैजेक्टरी अब अपट्रेंड में दिख रही है, जो पॉजिटिव सिग्नल है। विद दैट, दिस इज सिद्धि थापर साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.